हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शील्ड एजुकेशन। फाइनली एज पर योर कमेंट्स मैं आपके लिए आईएसआई पीजी कोर्सेज पर वीडियो ले आया हूँ। मेरी लास्ट वीडियो आईएसआई यूजी कोर्सेज को आपने जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। तो इस वीडियो में हम सभी पीजी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, इंडिया में कौन से आईएसआई में ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, टोटल कितने और कौन कौन से पीजी कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ सीट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आईएसआई का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आईएसआई क्या है। ISI stands for Indian Statistical Institute. Basically, ISI is a research institute which was established in 1931 by Prashant Chandra Mahalanobis in Presidency College, Kolkata. ISI के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। This institute is now considered as one of the foremost centers in the world for training and research in computer science, statistics, quantitative economics and रिलेटेड साइंसेज। तो अब हम देख लेते हैं इंडिया में टोटल कितने आईएसआई हैं और कहां कहां अवेलेबल है। जो इंडिया में आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर जो है वो बारानगर कोलकाता में है। इसके अलावा भी आईएसआई के इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, दैट इज आईएसआई दिल्ली इन न्यू दिल्ली, आईएसआई बेंगलोर इन कर्नाटका, आईएसआई चेन्नई इन तमिलनाडु, आईएसआई तेजपुर इन असम, आईएसआई गिरिध इन झारखंड। इसके अलावा भी इंडिया में आईएसआई की कुछ ब्रांच हैं लाइक आईएसआई हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बट मेनली आईएसआई यही है एकेडमिक्स के लिए। तो आगे मैं आपको जो कोर्स बताऊंगा ऐसा नहीं है कि वो सभी आईएसआई में अवेलेबल होंगे, नो, उनमें से कुछ कोर्स आईएसआई दिल्ली में होंगे, कुछ आईएसआई बेंगलोर में होंगे। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स कि इन आईएसआई में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय आईएसआई, तो आप देख सकते हो कि आईएसआई के द्वारा ये इतने कोर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ये दो कोर्स आते हैं, बी स्टैट एंड बी मैथ। बी स्टैट बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स एंड बी मैथ बैचलर इन मैथमेटिक्स। बाकी ये सारे पीजी कोर्स हैं, एम स्टैट, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स, एमएस एंड एमटेक के कुछ कोर्स हैं यहाँ। इसके अलावा आईएसआई में आप पीएचडी भी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजी कोर्सेज के बारे में। और अगर आपको ये एमएसक्यूई, एमएसक्यूएमएस, एमटेक, सीआरएस ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हो। एम स्टैट, एम मैथ, एमएसक्यू मीन्स मास्टर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। सिमिलरली एमएसक्यूएमएस मीन्स मास्टर ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस। और इसके अलावा आप और भी कोर्सेज देख सकते हो। एमटेक सीआरएस मीन्स मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। ओके, एडमिशन प्रोसेस ऑफ पीजी कोर्सेज इज सेम एज यूजी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज की तरह ही आपको पीजी कोर्सेज में भी कोई एकेडमिक फीस नहीं देनी पड़ती है और इसके अलावा आपको अलग से स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो हर पीजी कोर्स के लिए आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो एम स्टैट, एम मैथ और तीनों एमएस कोर्स के लिए आपको 8000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा। और सभी एमटेक कोर्स में आपको 12400 स्टाइपेंड जो है वो पर मंथ मिलने वाला है। और इन सभी कोर्स के लिए आपको 8000 पर एनम अलग से स्टाइपेंड मिलेगा बुक्स, स्टेशनरी वगैरह के लिए। मींस टोटल 16000 आपको अलग से स्टाइपेंड मिलेगा 2 साल के लिए। ओके, और इसके अलावा आपको लाइब्रेरी और हॉस्टल के लिए थोड़ा बहुत अलग से चार्ज देना पड़ता है जो कि एट द एंड रिफंड हो जाता है। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम ही है। आपको इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो कि ऑफलाइन 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपका फाइनल सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर जो मेरिट लिस्ट निकलती है उससे होता है। तो मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी बता देता हूं कि किस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए किसी पर्टिकुलर कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ सभी कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ सीट्स जो है वो देख सकते हो। एम स्टैट के लिए टोटल सीट है 30, एम मैथ के लिए 20। तो ये आप खुद से एनालाइज कर लेना कि एम स्टैट में जो है वो ज्यादा सीट है, एम मैथ में कम। इसके बाद आप सीट्स का कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। जनरल के लिए 15, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2। तो आप जिस भी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी टोटल सीट और कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा 3% जो है वो रिजर्वेशन है
हर एक कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आईएसआई में पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी लास्ट डेट क्या है और फॉर्म फीस के बारे में भी। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो है 1 जून। और इसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट कर सकते हो 5 मई से 5 जून तक। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी देख लेते हैं। तो जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए फीस जो है वो 1250 रुपीज है और फीमेल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए फीस है 750 रुपीज। इसके अलावा जो भी कैटेगरी स्टूडेंट है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट, उनके लिए फीस है 625 रुपीज। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसके हिसाब से आप यहाँ फीस देख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, और एग्जाम डेट के बारे में भी कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम पैटर्न तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मींस ऑब्जेक्टिव होगा ये पेपर, और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 30 होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कंटेन 4 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो गए 120। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको +1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप अटेम्प्ट करते हो और वो गलत हो जाता है तो उसके लिए 0, और अगर अटेम्प्ट करते हो और वो सही है आंसर उसका तो उसके लिए +4 ऑब्वियसली। ओके, और इस एग्जाम के लिए आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, मींस इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके पास, और टोटल 2 ग्रुप्स होंगे ए एंड बी। टोटल क्वेश्चंस हो गए 8 एंड ईच क्वेश्चन विल कंटेन 10 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो गए 80 और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इस एग्जाम के लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। और अब देख लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट है 18 जुलाई। तो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमस्टेट। तो एमस्टेट में एडमिशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स से, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई बीटेक की अगर आपके पास डिग्री है स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट तो आप एमस्टेट में एडमिशन ले सकते हो और आईशूट से अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास बीमेट डिग्री है जो कि आईएसआई से ही होती है तो भी आप एमस्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एक डिप्लोमा होता है आईएसआई में स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एनालिटिक्स में, अगर आपने वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं एमस्टेट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर को। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने बीस्टेट ऑनर्स डिग्री की है आईएसआई से तो वो डायरेक्ट एमस्टेट कर सकते हैं, उनको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ बीस्टेट पास डिग्री है उनको एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू। नाउ बीस्टेट पास डिग्री और बीस्टेट ऑनर्स डिग्री में क्या डिफरेंस है ये या तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, या फिर आप ये समझ सकते हो अभी के लिए कि जिन स्टूडेंट्स के ओवरऑल बीस्टेट डिग्री में 45% से कम मार्क्स आए हैं उनको बीस्टेट पास डिग्री मिलेगी, और जिनके इससे ज्यादा हैं उनको बीस्टेट ऑनर्स डिग्री। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप कौन से आईएसआई में एमस्टेट करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो स्टूडेंट बीस्टेट ऑनर्स डिग्री से डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं एमस्टेट में तो वो अपनी फर्स्ट ईयर जो है कोलकाता में करेंगे, और इसके अलावा जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करके आएंगे उन स्टूडेंट्स को जो है आईएसआई दिल्ली में एमस्टेट करने को मिलेगी। दोनों ही आईएसआई दिल्ली और आईएसआई चेन्नई जो है वो ये कोर्स ऑफर करते हैं, बट इस ईयर 2021 में ये आईएसआई दिल्ली में आपको एमस्टेट करने को मिलेगी। सो अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएथ स्टूडेंट्स। तो इसमें भी सेम है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेकिन मैथमेटिक्स से, या फिर बीटेक डिग्री है आपके पास मैथमेटिक्स से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर लास्ट ऑप्शन की अगर आपने बीस्टेट डिग्री की है आईएसआई से तो आप एमएथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो अगर आपके पास एमएथ डिग्री ऑनर्स है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास बीमेथ पास डिग्री है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी आप एमएथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एमएथ जो है वो बेंगलुरु और कोलकाता में अल्टरनेटिवली पढ़ाई जाती है, लेकिन इस साल 2021 में जो है वो आईएसआई बेंगलुरु में आपको एमएथ करने को मिलेगा। तो
तो अब MSQE मास्टर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो चाहे वो, और इसके अलावा एक और कंडीशन है कि 12th क्लास में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो सेम ही है, आपको इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और ऑब्जेक्टिव में आपसे इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके एंट्रेंस एग्जाम में सेकंड सेक्शन सब्जेक्टिव पार्ट में भी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 3 ग्रुप में होंगे, ग्रुप A, B एंड C। तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के अच्छे से समझ जाना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MSQE कोर्स जो है वो साइमल्टेनियसली कोलकाता और दिल्ली में करवाया जाता है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हो तो आपको चूज करना होता है कि आपको ISI कोलकाता में जाना है या फिर ISI दिल्ली में। तो वो आपको जिसमें भी पढ़ना है वो आप फिल कर सकते हो, बट उससे पहले आप अच्छे से सर्च कर लेना ISI में कोलकाता में क्या क्या फैसिलिटी है, ISI दिल्ली में क्या क्या है। ओके, तो अगर आपको बाकी पीजी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ आप ISI टाइप करना, isical.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ जब अकेडमिक्स पर जाकर के आप पोस्ट ग्रेजुएट पर जाना तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ आप सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। लाइक MSQMS के लिए हम स्कोप एंड एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इस कोर्स का स्कोप देख सकते हो कि आपको ये कोर्स कहाँ काम आने वाला है, और ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये कोर्स जो है वो ISI बेंगलुरु में करवाया जाएगा। और एलिजिबिलिटी आप यहाँ चेक कर सकते हो और सिलेक्शन प्रोसीजर भी। ओके, और इसके अलावा अगर आपको प्रोग्राम डिटेल्स देखनी है कि लाइक MSTAT में 2 साल में आपको क्या पढ़ाया जाएगा तो यहाँ प्रोग्राम डिटेल्स में जाना, तो यहाँ आपको सब पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड ईयर में ओके, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपको क्या क्या लेने हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। सो मैंने आपको सभी पीजी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसीजर देखने का तरीका बता दिया है। बाकी जो कोर्सेज की एलिजिबिलिटी मैंने नहीं बताई है वो यहाँ से आप देख सकते हो, MSLIs और MSQMS, MTech, QROR। ओके, तो अब मैं आपको ISI के 2 और पीजी एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में भी बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर के। तो MTech CS एंड MTech CRS मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। दोनों ही प्रोग्राम ISI कोलकाता में करवाए जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक या इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है AMIE और भी डिग्री जो है यहाँ आप देख सकते हो, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप MTech CS और MTech CRS के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू। और एंट्रेंस एग्जाम में जो फर्स्ट सेक्शन होगा मींस ऑब्जेक्टिव, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। और जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A फॉर नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ग्रुप B फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी एलिजिबिलिटी में बताया ना कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों जो है वो MTech के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास मास्टर्स डिग्री है वो ग्रुप A अटेम्प्ट करेंगे और जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है वो ग्रुप B। ओके, आपको इन दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि MTech के लिए गेट्स का स्कोर जो है वो भी वैलिड है ISI में। अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो MTech के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हो अगर आप अप्लाई करते हो तो ISI की जो सिलेक्शन कमेटी है वो एक थ्रेशोल्ड, एक कट ऑफ सेट करेगी गेट स्कोर का भी। अगर आप उसको पार कर जाते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो तो आप MTech कर सकते हो ISI से। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों कोर्स ISI कोलकाता में अवेलेबल है। नाउ इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। तो पीजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप सिलेबस चेक कर सकते हो। सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देख सकते हो और एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे और यहाँ आप हर एक एकेडमिक प्रोग्राम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। लाइक हम अगर M-Math पर क्लिक करते हैं, हमें इसका सिलेबस चेक करना है, तो यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं PMA मीन्स जो फर्स्ट पार्ट होगा
ऑब्जेक्टिव, उसके लिए यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ MCQ टाइप का सिलेबस आ जाएगा। तो ये आप ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए सिलेबस देख सकते हो। उसके बाद यहाँ 2015 से लेकर 2020 के लिए क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर। और बैक करते हैं इसको, तो यहाँ जो PMB सेक्शन होगा, मींस सब्जेक्टिव पेपर जो होगा आपके लिए, उसके लिए क्या सिलेबस है वो आप यहाँ देख सकते हो। बैक करते हैं तो यहाँ आप 2015 से लेकर 2020 के सब्जेक्टिव पेपर्स भी देख सकते हो और सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा ISI की UG कोर्सेज की वीडियो पर मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे कि ये लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ से सिलेबस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे। तो इसके लिए आप यहाँ अकेडमिक्स पर जाओगे और एडमिशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ आप रिटन टेस्ट पर क्लिक करोगे, सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ भी आप हर एक एकेडमिक प्रोग्राम के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। लाइक MSTAT पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सिलेबस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने सिलेबस आ जाएगा। ओके, बैक करते हैं तो यहाँ आप 2018, 19 और 20 के PSA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर जो है वो देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फाइनली अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो जी हाँ, अगर आप ISI से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो। और यहाँ ISI में स्टूडेंट्स के 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को अलग से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 to 15 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज होता है, जो कि काफी अच्छा पैकेज है। और इसके अलावा मैक्सिमम पैकेज जो है वो 30 लाख से अबव ही होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ISI PG कोर्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको नॉलेज देता रहता हूँ।